किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए, सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये शक्ति हमारे अंदर है। ये हजारों वर्ष, 14,000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि मार्कंडेय स्वामी ने अपने देवी महात्म्य में बताई थी। कोई मैं नई बात आपसे नहीं बता रही। जो आज सहयोग खड़ा हुआ है उसी परिपाठी पर, उसी परंपरा पर ही आधारित है। आज उसकी फलश्रुति होने वाली, उसके फलस्वरूप आपको आज जागृति मिलने वाली है। कोई मैं इसमें नई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज एक बार जागृत हो जाती है वो आखिर कहीं ना कहीं फलश्रुत होना ही चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, जब आपने बीज लगा दिया, उसका पेड़ हो गया, तो उसमें जरूरी है कि फूल आ जाए और फूल में फल लग जाए। इसमें आपको करना धरना क्या है? ये तो स्वयं ही अपने ही अंदर बंधी हुई सब चीजों से अपने आप प्लावित होता है, अपने आप बनता है। उसके लिए कोई विशेष चीज करनी नहीं होती। तो सहज का दूसरा अर्थ भी हमारे रोजमर्रा की भाषा में यह है कि जो सरलता से मिल जाए। सहज माने बिल्कुल ही सहज हो गया, कोई काम सहज हो गया। लेकिन सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। अब ये योग का आपके अंदर अधिकार आप ही के साथ पैदा हुआ है। ये बात कही गई है, अनेक वर्षों में ये बात कही गई। अभी आप सोचिए कि नानक साहब ने, कबीरदास जी ने इसको बहुत उगाड़ कर कहा, पर उससे पहले अपने यहाँ जो आदि शंकराचार्य, जो बड़े भारी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सहज ही होना चाहिए। कुंडलिनी एक सहज शक्ति है और सहज कार्य करती है। उन्होंने कोई विशेष धर्म संस्था या इस तरह से बात नहीं की थी। उन्होंने तो ऐसी बात कही थी कि जो हमारे अंदर शक्ति है माँ की, उसे जागरूक कर लीजिए, आपके अंदर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे। तभी आप जानेंगे कि आप एक ब्रह्म तत्व है और बाकी जो है वो मिथ्या है। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब मिथ्या है, एक ब्रह्म मात्र सत्य है। अब ये ब्रह्म चीज क्या है? ये ब्रह्म चीज जो है वो है परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति। ये सारे संसार में हम रोजमर्रा देखते हैं कि एक फूल क्या, हजारों फूल क्या, करोड़ों फूल फल बनते। वही पेड़ पनपता है, उसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, उसके अंदर फूल, उसके बाद फल। रोजमर्रा हम कितनी ही इस तरह की जीवंत क्रियाएं देखते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य ये होता है कि इस बारे में हम सोचते नहीं कि ये हमें सब किस तरह से मिल रहा है, ये सब कौन कर रहा है। इसे हमारे पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे कहा गया है। ये ऋतंभरा जो है ये ऋतु बदलती है, समय समय से ऋतु बदलते रहते हैं और उस ऋतु के अनुसार ये सब कार्य होते रहते हैं। इसीलिए इसे ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे अनेक नाम से कहा जाता है। इसे कहा जाता है आदिशक्ति की जो शक्ति है वो ये सर्वव्यापी शक्ति है। कोई इसे कहता है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो कि संसार में विचरण करती है। यही परमात्मा की शक्ति, यही सदाशिव की शक्ति जो है, यही आदि शक्ति स्वरूप जो कि एक हमारी माँ स्वरूप है, वही हमारे अंदर जब प्रतिबिंबित होती है तो उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। परमात्मा स्वयं इस सब चीज के साक्षी हैं। जो कार्य ये शक्ति करती उसके सर सिर्फ साक्षी मात्र देखते रहते हैं, लेकिन जो ये माँ है ये सारे सृष्टि का कार्य करते हुए भी हमारे अंदर प्रतिबिंबित रहती है। और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है जो कि साक्षी स्वरूप होकर के हमारे सब कार्य को देखते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र को जानने वाला ऐसा वो क्षेत्रज्ञ है। यह आत्मा देखते रहता है और कुंडलिनी शक्ति कार्य करती रहती है। लेकिन ये सुप्तावस्था में हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में वैसे रहती है जब तक हमें ये इच्छा नहीं होती कि हम इस योग को प्राप्त करें। ये सुप्तावस्था में रहती है। इसको
जानने के लिए एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शुद्ध इच्छा नहीं, क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा शुद्ध हो तो जब वो पूरित हो जाती तो फिर हमें कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पूर्णतया कोई सी भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत होती है, फिर तीसरी इच्छा जागृत होती, फिर चौथी इच्छा जागृत होती। पर जब परमात्मा को मिलने की इच्छा प्राप्त होती है, जब उसकी पूर्ति होती, तब फिर सब इच्छाओं से मात होकर के मनुष्य स्वयं ही देने वाला हो जाता है। ये जो शुद्ध इच्छा है यही कुंडलिनी है, और ये 3.5 वलयों में हमारे अंदर बैठी है, जिसका कि बड़ा भारी गणित है। वो कभी समय होने पर आप लोग सब समझ पाएंगे। इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी कुंडलिनी के बारे में भी इतने विक्षिप्त विचार मैंने संसार में देखे कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इस तरह के विचार लोग कैसे ही बगैर किसी अनुभव के लिखते हैं। जो विचार कभी भी 100 साल पहले किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे थे, वो अनायास आप देखते हैं कि सब दूर लिखे जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो परंपरागत हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी देन हमारे पास है, जो हमारी संपदा है, उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बात जो भी लोग लिख देते हैं उसका बड़ा आदर हो जाता है और लोग उसे मानने लग जाते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर गर्मी हो जाती है और आपके अंदर ये तकलीफ हो जाती है और वो तकलीफ हो जाती है। जो आपकी माँ स्वयं है, आपने जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपके जन्म के वक्त सब आतप उठाए, सब तकलीफें उठाई, आपको तो कोई तकलीफें होने नहीं दी। फिर जो ये माँ पावन है, जो ये माँ आपकी आध्यात्मिक माँ है, जो आपको आत्मा का दर्शन देगी, क्या वो आपको कोई तकलीफ देगी, जो कि स्वयं प्रेम की मूर्ति है? ये सोचना चाहिए। इस तरह की गलत सलत बातें कुंडलिनी के बारे में लिख देने से लोग पता नहीं क्यों एकदम डर से जाते हैं कि कुंडलिनी की जागृति होगी तो ये तकलीफ होगी या वो तकलीफ होगी। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टे आपकी सब तकलीफें दूर हो जाती, क्योंकि हमारे अंदर अनेक ऐसे सूक्ष्म चक्र हैं। विशेष करके 7 चक्रों को हम मानते हैं। एक कुंडलिनी के नीचे है और 6 ऊपर है, इसीलिए इसे षट चक्र दर्शन कहते हैं। षट चक्रों में से भेदन होता है। जब कुंडलिनी इनको भेदती है तो ये चक्र जो कि कमजोर हो गए हैं हमारे अतिशयता की वजह से, जो हम मध्य मार्ग से हट गए हैं, उन सब चक्रों को जागृत कर देती है। और जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो उन चक्रों से प्लावित जो हमारे अंदर शारीरिक तौर पर जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और मानसिक तौर पर जो और ग्लैंड वगैरह है वो जागृत हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक जितनी भी त्रुटियां हैं अधिकतर ठीक हो जाती है। ये बहुत ही आसान चीज है, इसे करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। हमको खुद सोचना चाहिए कि धर्म ये हमारी अंदर की शक्ति है। दूसरे परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना तो और भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। परमात्मा तो पैसे को समझता नहीं कि चीज क्या है। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उस पर हम फौरन विश्वास कर लेते हैं, और 2-4 पैसा देने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब तो इनको पैसा दे दिया है, ये जो भी करते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा दे दिया, जैसा भी है उसमें गुजरना चाहिए। आप परमात्मा को पैसे से खरीद नहीं सकते, ना उसे जान सकते हैं। यही क्या आप सोचे कि ये धरा है जो कि एक बीज को उगाती है, क्या उसको पैसा देने से वो समझेगी? क्या आप सर के बल खड़े हो जाएं तो वो समझेगी? उसकी कोई समझ में बात आएगी? इसी प्रकार परमात्मा भी एक शक्ति है। वो पैसा और इस तरह के जो अवलंबन किए जाते हैं इसको कुछ भी नहीं मानते। मनुष्य अपने अहंकार में सोचता है कि मैं परमात्मा को कुछ न कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे कि परमात्मा खुश हो जाए, और वो मानेंगे कि ये बड़ा भारी आदमी। मानेंगे लोग हैं बहुत से भूखे रहते हैं। हमारे देश में एक और बीमारी है कि उपास करें। आज नवरात्रि के दिनों तो बिल्कुल उपास करना नहीं चाहिए। जब माँ मिल गई तो उपास काहे को कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ इतने लोग उपास से बैठे, मुझे तो पसीना छूट गया। परमात्मा के नाम पर उपास करना ये गलत बात है। ये पता नहीं किसने बताया कि हम परमात्मा के नाम पर उपास करें। परमात्मा तो चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, जो उन्होंने सृष्टि बनाई उसका मजा उठाएं, उसमें आनंद से रहें, बजा इसके कि आप अपने को भूखा रखिए, अपने को दुबला करिए, मार सर के बल खड़े रहिए, एक पैर पे खड़े रहिए। ये सब आतप करने से तो मार जी घबरा जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग सब माँ को जानते हैं, अगर अपने माँ को नाराज करना है तो आप कह दीजिए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, खत्म काम। उसका फिर सारा दिन खराब जाएगा। मेरी यही जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जाओ वहीं भूखे लोग बैठे रहते हैं। देहात में जाओ तो वैसी भूखमरी है, और शहर में जाओ तो लोग उपवास करते हैं।
न जाने कैसे जो भी दिन हमारा प्रोग्राम होता है, कोई न कोई शुभ दिन होने की वजह से उस दिन बराबर उपवास होता है। जैसे गणपति का उपवास बहुत महाराष्ट्र में होते रहता है। हमारे यहाँ एक माश है जो कि गणपति को बहुत मानते थे, वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ हो गई। तो मैं बड़े आश्चर्य में आई कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो गणपति संभालते हैं और इनकी कैसे खराब हो गए, वैसे सहयोगी हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे खराब हो गई भाई, कुछ समझ नहीं आता। तो कहने लगे कि हो तो गई है, डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा बड़ी बुरी हालत में। तो मैंने, हमारा तो प्रसाद आप जानते हैं चना है, तो चना निकाल करके मैंने कहा अच्छा प्रसाद ले लो फिर देखते हैं। तो जरा हिचकिचाने लगे। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज तो हमें उपवास करना होगा, हम तो उपवास किए हुए हैं। मैं कहा उपवास करें संकष्टी के दिन? अरे भाई जिस दिन गणपति का जन्म हुआ, अगर हमारे घर जिस दिन जन्म होता है तो हम क्या सुतक पालते? जब कोई मरे तब तो ना सुतक पालते हैं हम। तो हम लोग उसी दिन बराबर आप उपवास करिए तो गणपति तो नाराज होने वाले हो। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उनको चना खाने को दिया और घर वो गए। उसके बाद मैंने कल डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, दूसरे दिन उनका ग्लैंड ठीक हो गया। ये बिल्कुल कमाल की चीज है, लेकिन होता है। जिस वक्त आप कुंडलिनी पे उतरते हैं तो आप कारण और परिणाम से परे चले जाते हैं। कारण से परिणाम जो होता है वो फलित होता है। जब कारण कोई होगा तो उससे परिणाम फलित होता है। पर अगर आप कारण से परे चले जाएं तो कारण न रहा न परिणाम रहा। इस तरह से अनेक बार होते रहा है और हो सकता है अगर आप अपने कुंडलिनी पे आ जाएं। इतनी इस कुंडलिनी की धारा जबरदस्त है। मैंने यहाँ जो धवल धारा देखी, इसका नाम है धवल धारा। धौला शब्द धवल से आया और धवल का मतलब है सफेद। यही कुंडलिनी की धारा सफेद अपने अंदर बहने वाली जो है, उस पर जब आप उतर जाए तो वो जो धारा है, उस धारा से में रहने से आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और वहां दुनिया के कारण और उसके परिणाम आपको छू नहीं सकते। इसलिए कोई कैंसर हो वो ठीक हो जाता है, कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो जाती है, मानसिक तकलीफ है वो ठीक हो जाती है, हर तरह की चीजें ठीक हो जाती है। किसी किसी को तो एक ही दिन में तत्क्षण ठीक हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा समय लगता है, पर हो सबकी ठीक जाती है। वजह यह है कि आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जहाँ ये उपाधियां, व्याधियां, आदियां सब छूट जाती हैं और आप उससे परे देखते रहते हैं सारे संसार को एक नाटक मात्र बन के। ये चीज होना हमारे बारे में लिखा गया, कोई आज की बात नहीं, सबने लिखा है कि ऐसे ही होता है। जो बड़े बड़े अवलिया हो गए, बड़े बड़े अवतार हो गए, संत हो गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, सबकी यही दशा थी कि आप जानते हैं कि वो कहीं भी रहते थे तो मौज में रहते थे। आपके यहाँ तो कितने साधु संत हो गए हैं बड़े बड़े, जिनके नाम तक लोगों को मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे गलत सलत भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि हिमालय में जाने से लोग सोचते हैं कि यहाँ सृष्टि सौंदर्य अच्छा है, चलो वहां जाकर के बसें और 2-4 आश्रम खोल दें और लोगों को लूटते रहें। ये भी बड़ा इंतजाम हो जाता है। लेकिन जो आदमी सत्य को जानना चाहता है, जो सत्य को पहचानना चाहता है, उसको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना, हमने क्या पाया, हमने क्या अनुभव लिया। एक माँ की दृष्टि से हम कहेंगे कि बेटे तुमने क्या पाया, तुम अपने लिए सोचो तुमने क्या पाया, क्योंकि माँ तो स्वार्थ सिखाएगी और स्वार्थ का मतलब होता है स्व का अर्थ पाना। देखिए हमारे संतों ने कितनी सुंदर भाषाएं बनाई है कि स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ पाना। स्व माने अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा है उसका अर्थ पाओ तब असली स्वार्थ हुआ, नहीं तो बाकी तो सब बेकार ही है। इसलिए स्वार्थ को पाना माने स्व का अर्थ पाना, माने अपनी आत्मा को पाना ही महान स्वार्थ है। और हर माँ यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है उस स्व को पाए। जो माँ कुछ भी माने रखती है वो यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है वो उस आत्मा के आनंद में चला जाए, जो कि आपका धरोहर है, जो कि आपका हक है, वो आप प्राप्त करें। इसमें हमारा लेना देना कुछ बनता नहीं, चाहे योगी जी कुछ भी कहें। वास्तविक बात यह है कि जो हम हैं सो हैं, हमारी क्या विशेषता इसमें हुई। लेकिन जो आप नहीं हैं वो जो हो जाते हैं कुछ, ये तो बड़ी विशेष बात है। और यही विशेष बात है जिसलिए मैं सबको पहले ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो आज जहां पर खड़े हुए हैं वो अगर ऊंचे उठ जाएं तो वो बड़ी भारी बात होती है। विदेश परदेश में तो गणपति से शुरू करना पड़ता है, ग से बातचीत होती है, किसी को कुछ पता नहीं, बड़ी मुश्किल चीज है। और वहां धर्म भी बिल्कुल नहीं, बड़े अधर्मी लोग हैं। आधे लोग तो मेरे ख्याल से वहां के सब नरकी में जाएंगे, उनका बचाना भी मुश्किल नजर में आता है। लेकिन आप जो भारतीय हैं, आप में धर्म है, आप धर्म चीज जानते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आजकल लोग झूठ बहुत बोलने लग गए हैं और गड़बड़ियां करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग तो काफी हैं ही, जिसको कहना चाहिए कि जो कि किसी और माने में मैं नहीं मानती कि वो भारतीय है।
लेकिन जो आदमी भारतीय है उसमें आन बान हर चीज कायदे से अभी भी बनी हुई है। और जो इस देश में पैदा हुआ, ये योग भूमि है, ये विशेष योग भूमि है। आप नहीं जानते इसकी महत्ता क्या है।